हाय हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे जो किसी भी फंक्शंस का मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। इस पर भी जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे, अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं जो किसी भी फंक्शंस का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईटीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन जो होता है ये -1 से 1 के बीच में लाइज करता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन जो होता है वो क्या होता है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1 होता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आइए हम लोग मॉडुलस के बारे में जान लेते हैं। अगर बच्चों हमें मॉड दिया है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, इसको हम लोग अगर इनक्वालिटी के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 से एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा -1 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, ये लेस देन रहेगा, लेस देन इक्वल टू, तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें ये फंक्शन, अगर सपोज कर लो अगर ये इनक्वालिटी गिवन होगा तो उसको मॉड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम कैसे नोट करेंगे बताओ? इसके लिए मॉड के फॉर्म में अगर नोट करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। जब हम इस मॉड को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो आएगा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और एक्स लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों हमें कहीं पर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू आता है तो वहां पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर ओनली फॉर क्या रहेगा? ग्रेटर देन और लेसर देन रहेगा तो हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस में उसके बारे में जानते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा हम और इसके बारे में आपको बता देते हैं कि पहले हम लोग क्या करते थे। अगर सपोज कर लो हमें साइन इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू दिया गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x या x माइनस 5, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ। तो हम लोग ये जानते थे कि सर साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाइज करता है। मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू होगा आप इसको -1 और +1 के बीच में रख दीजिए। ठीक है, और फिर हम सर क्या करते थे? इसको सॉल्व करते थे। इसमें हमें क्या लेना पड़ता था? इस दो पॉइंट को सॉल्व करना पड़ता था, दोनों पॉइंट को इंटरसेक्शन में लेना पड़ता था। ठीक है, तो अब हमें ऐसे नहीं करना है, अब हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे एफ ऑफ मतलब इनवर्स दिया जाएगा या साइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो आपको पहले सबसे पहले ये नोट कर देना है, जो भी सर साइन इनवर्स के अंदर डब्बा होगा तो डब्बा का जो वैल्यू हो जाएगा सर वो क्या होगा? सपोज कर लेते हैं x-5 ही मैं यहाँ से ले लेता हूँ।
तो सर इसका वैल्यू जो आएगा -1 से +1 के बीच में आएगा। इसको मॉड के फॉर्म में आपको नोट कर लेना है, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1, या f ऑफ x लेना है तो आपको इसको यहाँ पर f ऑफ x ले देना, f ऑफ x लेना है, f ऑफ x। तो मॉड ऑफ f ऑफ x का जो वैल्यू आ जाएगा सर वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमेशा जब साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स दिया जाएगा तो आपको याद रखना है, जब हम इस इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो मॉड जो भी फंक्शंस का मॉड होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर आपको इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है। तो जैसे यहाँ से हम स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको मॉड हटा देता हूँ, इस पूरे फंक्शंस का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, और इसको आपको सॉल्व कर देना है, विदाउट इंटरसेक्शन लिए हुए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि जेईई मेंस पे पूछा गया क्वेश्चंस है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 इज, ऑप्शन हमें गिवन है 1 से इन्फिनिटी, बी में है -1 से 2, सी में है -1 से 1 पे क्लोज है, -1 से इन्फिनिटी, और डी में है -इन्फिनिटी से 2 पे क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें साइन या कॉस इनवर्स में हमें क्वेश्चंस दिया जाएगा, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में, तो मैं आपको क्या बताया, जो भी साइन इनवर्स का डब्बा होगा इसको हम डब्बा पकड़ के चलते हैं, इसके वैल्यू को आपको -1 से 1 के बीच में लाइज करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 7 हो जाएगा, और इसको आप मॉड के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। तो इसको हम लोग मॉड के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है बच्चों, इसको फिर सॉल्व करोगे तो आपको यही आएगा। फिर आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ से। तो फिर स्क्वायरिंग करने के बाद 1 को इधर लाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम जब मॉड x का स्क्वायर करेंगे तो मॉड x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से मॉड हट जाएगा, तो ओनली फॉर क्या बचेगा, इस फंक्शन का स्क्वायर वैल्यू बचेगा, मॉड हट जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लें, और इसको ब्रेक कर दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस
3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 7 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां से आपको एलसीएम ले लेना है। जैसे ही एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, यहां से भी इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट न्यूमरेटर पार्ट को नोट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही नंबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। यहाँ पे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा। 2 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x माइनस 2x, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा। 2 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखो जो भी टर्म होगा उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाले टर्म का होल स्क्वायर जो भी फंक्शन गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो इक्वलिटी है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम बच्चों यहाँ से क्या ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 5 ही कॉमन ले लेते हैं माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर क्या है, 5 तो कांस्टेंट नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बट माइनस है तो माइनस से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप इनक्वालिटी का साइन जो माइनस यहाँ पर क्या था, लेस देन इक्वल टू 0, तो अब आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी का साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब आप इसको सॉल्व कर ले, इससे आपका क्रिटिकल पॉइंट निकाल ले, आप उसको नंबर लाइन पे क्या कर ले, ड्रॉ कर दे, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होगा, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और उसका लीडिंग कोफिशिएंट a जो होगा अगर वो पॉजिटिव होता है, और d का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, d का वैल्यू वो क्या आएगा, लेस देन जीरो, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो वैल्यू जो आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो समझ में आया ना, जब पॉजिटिव वैल्यू होता है तो इनक्वालिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो a यहाँ से क्या है, पॉजिटिव है, मतलब रीडिंग कोफिशिएंट, तो a इक्वल टू 2 है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से d इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू 1 है, माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका जो d जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। और इसका भी देख लो आप,
इसका भी डी अगर फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस 4 और a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू, इसका भी वैल्यू d क्या आ रहा है, d का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ अब इसको सॉल्व करना है x प्लस 1 को, इस पूरे वैल्यू को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं। तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से आपका वैल्यू सॉल्व कर, यहाँ से आपको वैल्यू सॉल्व कर लेना है। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 को अगर हम क्या करेंगे, LHS से RHS ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, अगर इसको हम इंटरवल्स फॉर्म में नोट करेंगे तो x बिलोंग्स टू -1 पर क्या होगा, क्लोज होगा और इन्फिनिटी पे ओपन होगा, तो -1 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसी के ऊपर बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जो क्या है पीवाईक्यू, वो भी जेईई मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। तो आइए उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी 2022 का ही है। द डोमेन ऑफ the domain of the function f of x equal to cos inverse x square minus 4x plus 2 upon x square plus 3 is। इसमें आपको ऑप्शन गिवन है हमारा, नोट कर लेते हैं। तो माइनस इंफिनिटी से 1/4, बी में क्या है, बी में -1/4 से इन्फिनिटी, -1/4 से इन्फिनिटी आएगी। सी में क्या है, -1/3 से इन्फिनिटी, और डी में क्या गिवन है हमें, माइनस इन्फिनिटी से 1/3। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट जो भी इसका डब्बा का वैल्यू है उसको हम लोग -1 से 1 के बीच में रखेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट मॉड के फॉर्म में नोट करते हैं। ठीक है, तो जो भी cos इनवर्स x का वैल्यू है, हमें इसको आप डायरेक्ट मॉड के फॉर्म में नोट करें, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमेशा याद रखना है आपको, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब भी साइन इनवर्स cos इनवर्स में आएगा तो आपको हमेशा मॉड का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लेना है। अब आप इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो मॉड हट जाएगा यहाँ से, फिर आप 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप इसको ब्रेक कर लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो आंसर इजीली आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -4x
और 2 - 3 क्या आ जाएगा इसका वैल्यू -1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x² और क्या हो जाएगा -4x प्लस 5 आ जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा x² + 3 इंटू x² + 3 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और सभी का वैल्यू क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और आपको बच्चों फिर से इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक कर लेना है, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो देखते हैं, तो b² का वैल्यू 16 - 4ac, इसका हमें d क्या आ रहा है नेगेटिव ही आ रहा है, इसको डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये हमेशा क्या आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। ठीक है, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमें इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। इसमें भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा और यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा -1 अपॉन 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। तो यहाँ से इसको जब हम इंटरवल्स के फॉर्म में नोट करेंगे तो x बिलोंग्स टू -1/4 पे क्लोज होगा और इन्फिनिटी। ठीक है, तो -1/4 से इन्फिनिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस जेई मेंस का ही था। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। हम लोग अभी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, मींस PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो पूछा गया है ये जेई मेंस 2023 में पूछा गया है। इफ द डोमेन of the function f of x equal to sec inverse 2x upon 5x 2x upon 5x plus 3। ठीक है, sec inverse 2x upon 5x plus 3 इज, इसका वैल्यू भी गिवन है अल्फा इंटू अल्फा कोमा बीटा यूनियन गामा कोमा डेल्टा, then mod of 3 alpha plus 10 into beta plus gamma plus 21 डेल्टा का मॉड, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें इंटीग्रल टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको हम पहले ही बता चुके थे क्या सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स का अगर हम लोग को डोमेन फाइंड करना है तो आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा मॉड एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। तो इसको जब हम लाइज करवाएंगे मतलब या तो इसको अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन 5x प्लस 3, इसका वैल्यू सर क्या आ जाएगा एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर लेसर देन, तो हमें इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो इसको हम डायरेक्ट जो सॉल्व करेंगे तो सेक इनवर्स डब्बा मतलब जो भी इसका वैल्यू हो जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, इसको मॉड के फॉर्म में आप डायरेक्ट सॉल्व नोट कर ले, 2x अपॉन 5x प्लस 3 और ये जो डब्बा जो हो जाएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स में इसका वैल्यू जो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा।
ठीक है, तो आप इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मॉड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से 2x अपॉन 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, ये 1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर लें, तो 2x अपॉन 5x प्लस 3 -1 इंटू 2x अपॉन 5x प्लस 3 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3, तो 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -5x माइनस 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इससे सॉल्व कर लें, जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2x माइनस 5x, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -3x माइनस 3, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x प्लस 3। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3, इस नंबर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, माइनस में है इसलिए कॉमन ले लेंगे, तो माइनस में जैसे ही -3 अगर इसी में हम कॉमन ले लेते हैं, -3 अगर इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3, इसमें हम -3 डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, x प्लस 1, ये माइनस है, तो फिर हम माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेसर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब आप इसको नंबर लाइन से प्लॉट कर ले, यहाँ से अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसमें आपको पुट कर देना है, यहाँ से आपको नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर देना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेना है आपको, तो x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर दें तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू -3/7 आ जाएगा, और x का वैल्यू -3/5 आ जाएगा। उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें, तो यहाँ से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है, -1, फिर क्या है, -3/5, ठीक है, फिर क्या है, -3/5 -3/7 है। ठीक है, जो भी हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है, और यहाँ पर क्या लगा है, इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो उस पर आप क्या कर दें, उसको आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इंक्लूड करेंगे, हाँ ये भी इंक्लूड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का पार्ट देखना है, डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है, 5x प्लस 3, इसको आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, मतलब इस पे आपको, इसको आपको सॉल्यूशन के पार्ट में क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा इस फंक्शन को, जैसे ही हम ये वैल्यू अगर इसको में हम पुट करेंगे, इस पे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, इससे हमारा डिनोमिनेटर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस पार्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओनली फॉर न्यूमरेटर वाले पार्ट जो होगा उसको इंक्लूड करेंगे, समझ में आएगा, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो आइए अगर इसको हम इंटरवल्स के फॉर्म में नोट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 पे क्या आ जाएगा, क्लोज, -1 से -3/5, -3/5 पे क्या लेना है, ओपन ब्रैकेट लेना है। ठीक है, फिर यूनियन -3/5, और बच्चों -3/7 पे आपको क्या, न्यूमरेटर में 0 आएगा तो कोई भी मतलब फर्क
नहीं पड़ता है, समझ में आया ना। तो जीरो अपॉन क्या होता है, जीरो जीरो अपॉन दिस नंबर, फिर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो -3/5 और यहाँ से -3/7 पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। ठीक है, और हमें इसका वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा कोमा बीटा यूनियन गामा कोमा डेल्टा। शायद डेल्टा पर यहाँ पर क्लोज है। ठीक है, डेल्टा पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का यूज है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको कंपेयर कर लेना है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा -3/5, गामा का भी वैल्यू क्या आ जाएगा -3/5, और डेल्टा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -3/7 आ जाएगा। आपको इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर इजिली आ जाएगा। तो जो यहाँ से मॉड ऑफ 3 इंटू अल्फा, 3 इंटू अल्फा था, अल्फा का वैल्यू -1 प्लस 10 इंटू बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा -3/5 -3/5, इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो -6/5। ठीक है, और प्लस 21 डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू क्या है -3/7, और इस पूरे का मॉड ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो -9। ठीक है, और इस पूरे का क्या ले लेना है, मॉड ले लेना। आप इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -24, और मॉड जो इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, आइए इसी के ऊपर हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जेईई मेंस का ही कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम जो है ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है द डोमेन ऑफ द डोमेन ऑफ the domain of the function cosec inverse 1 plus x upon x इज। ऑप्शन इसमें गिवन है, ऑप्शन जो है बच्चों इसमें हमें गिवन है -1 से 1/2, ठीक है, यूनियन 0 से इंफिनिटी, और बी ऑप्शन जो है वो क्या है, बी ऑप्शन -1/2 से इंफिनिटी -0, और सी में क्या है -1/2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और डी में जो है -1/2 से इंफिनिटी -0। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम जो हमें गिवन है इसमें क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करना है, तो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स है, तो इस पे जो भी वैल्यू है इसमें आपको मॉड लगाना है, मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स है तो इसको हम x प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू जो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही स्क्वायर करो इसको, तो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप इसको मॉड का स्क्वायर करते हैं तो मॉड का स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आप इस आइडेंटिटीज को ब्रेक कर लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन
x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर आपको एलसीएम ले लेना है, तो x अपॉन x प्लस 1 माइनस x, x प्लस 1 प्लस x, यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन x इंटू 2x प्लस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से जो बच्चों में वैल्यू आया है 1 अपॉन एक्स इंटू 2x प्लस 1, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा वो x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। फिर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस हाफ आ जाएगा और क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखो न्यूमरेटर वाले पार्ट को, जो भी न्यूमरेटर वाला पार्ट रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू रहेगा, तो उस पर आपको क्लोज करना है, ये क्लोज हो जाएगा। मतलब इस पार्ट को आपको क्या करना है इंक्लूड करना है, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमेशा क्या करना है एक्सक्लूड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, जब हम 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर जो आएगा, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो देखो तो प्लस, ठीक है तो प्लस, और जहां से देखो 0 जो आ रहा है, तो 0 किस पे आ रहा है, 0 का पावर क्या है इवन है, तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस। जब हमारा पावर क्या होता है इवन होता है, तो साइन चेंज नहीं करता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका पावर क्या है 1 है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या वैल्यू फाइंड करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से, अगर मैं इसको इन्फिनिटी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 0 भी इसका पार्ट बनेगा सॉल्यूशन का पार्ट, इसको हम लोग 0 को क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो आएगा इसमें क्या आएगा बी आएगा। ठीक है, -1/2 से ओपन सॉरी क्लोज इन्फिनिटी माइनस 0, तो हमारा जो बच्चों आंसर आया क्या आया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, फिर बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बेहतरीन सीरीज लाएंगे आप लोगों को, जिसमें हम लोग जेईई मेंस का पीवाईक्यू करेंगे और कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है।